हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस ये करने वाले हैं कि जो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इन कैटेगरी के कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर का ये कास्ट सर्टिफिकेट इनको चाहिएगा। जैसे कि 1 साल, 2 साल या फिर 6 मंथ के अंदर अंदर का ये सर्टिफिकेट चाहिएगा या फिर नहीं चाहिएगा। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि जो ईबीसी सर्टिफिकेट है ये किन को चाहिए और कितने टाइम का चाहिएगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं। उसके बाद में फुल डिटेल में आपको मैं 1 बाय 1 ये सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कि आपको इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, ताकि जब आपका डीबी हो तो उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जैसे कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। जैसे कि जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इसमें इन्होंने दिया है फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे अभी कोई काम के नहीं है। जैसे हमारा डीबी होगा तो उस टाइम ये हमें वहीं पे ये फॉर्म है वो मिल जाएंगे। तो अब देखिए, जो मेन डॉक्यूमेंट हमें रेडी करने हैं वो देखिए, फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कॉल लेटर। जैसे कि सीबीटी का कॉल लेटर हो गया और जो पेट का कॉल लेटर है वो आपको रेडी करना है। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको घबराना नहीं है कि मेरे पास में तो ये सीबीटी और पेट का कॉल लेटर नहीं है। तो ये इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे नीचे मेंशन किए हुए हैं। जैसे कि जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका 10th का मार्कशीट, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप डी की भर्ती है वो 10th बेस पे है। तो इसलिए आपके पास में 10th का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास में जो अदर सर्टिफिकेट है, जैसे कि आपने 12th इसमें फिल किया होगा फॉर्म भरते टाइम, या फिर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन भी इसमें डाल दिया होगा फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपको वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने 10th तो आपने फिल करना ही करना था, इसके अलावा आपने 12th भी फिल कर दिया, तो वो सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने ITI भी इसमें फिल कर दिया होगा तो ये सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने इसमें ग्रेजुएशन भी फिल कर दिया होगा तो वो भी आपको इसमें रेडी करना है, तैयार करना है डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि आपने जो फॉर्म में फिल किया है वही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके जाने हैं। अब चलिएगा, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड, लेकिन जो मेन इसमें डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होगा, तो इसलिए जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी है, ज़रूरी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि SC, ST, OBC सर्टिफिकेट हो गया। और जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिएगा, जो रेलवे का फॉर्मेट है उसी में चाहिएगा। अगर इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कुछ आपको अभी अभी कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने वाला हूँ जो OBC, SC और ST का है। इसके अलावा EWS का कौन सा चाहिएगा वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अगर PWBD कैंडिडेट है तो आपको PWBD सर्टिफिकेट चाहिएगा। इसके बाद में इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको NOC भी चाहिएगा। तो अब चलिएगा, मैं आपको ये सर्टिफिकेट है उनके बारे में और दिखा देता हूँ कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जैसे कि हमारे राजस्थान में क्या है कि जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें सर्टिफिकेट के साथ में मार्कशीट आता है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे कि यूपी, बिहार हो गया, उनमें क्या है सर्टिफिकेट तो अलग आता है और जो मार्कशीट है वो अलग आता है। तो चलिएगा, पहले मैं जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा मार्कशीट और कौन सा सर्टिफिकेट है। उसके बाद में हमारे वाला कौन सा सर्टिफिकेट और मार्कशीट है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है। जैसे कि ये सर्टिफिकेट है यहाँ पे और ये मार्कशीट है, यानी कि इसमें तो आपका जो स्कोर वगैरह वो इसमें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इसमें आपका फुल डिटेल दिया हुआ है कि ये क्या आपका नेम है, क्या आपका फादर नेम है, क्या मदर नेम है, को DOB क्या है, ये इस पर पूरा मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा इसमें भी आपका नेम, रोल नंबर वगैरह मिलेगा और इसमें आपका स्कोर भी मिलेगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ये तो क्या है, जो यूपी बिहार वाले हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करनी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सर्टिफिकेट रेडी कर लो और जो मार्कशीट है उसको आप छोड़ दो, ऐसा नहीं करना आपको। ये आपको दोनों साथ में रखने हैं, क्योंकि आप ये अलग अलग आती हैं। अभी प्रेजेंट टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन पहले ऐसा ही आता था, हमारे भी ऐसा ही आता था, लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है। आप इसमें जो सन है वो देख सकते हो कि कौन सी सन का है ये है 2016 का, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। अगर आपके पास में ये दोनों है तो आपको ये दोनों रेडी करने हैं।
अब चलिएगा जो अदर स्टेट वाले हैं, जैसे कि हमारे राजस्थान में कैसा सर्टिफिकेट हमें मिलता है 10th का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे राजस्थान का 10th का सर्टिफिकेट है, जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों साथ में आते हैं। देखिए क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जो हमारा पूरा डिटेल है वो इसमें यहाँ पे मेंशन किया होता है, जैसे कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी, कौन सा स्कूल था, उसके बाद में जो कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं। लेकिन जो यूपी बिहार वाले हैं वो क्या अलग अलग देते हैं, जैसे कि जो ऊपर का डिटेल है वो अलग में देते हैं और ये जो नीचे का डिटेल है स्कोरिंग वाला वो अलग में देते हैं। तो अब देखिए जो राजस्थान वाले या अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है वो एक बार देख लें कि उनका सर्टिफिकेट सेम ऐसा ही है फिर अदर है। हालांकि जो राजस्थान वाले हैं उनमें भी जो पहले के पुराने कैंडिडेट हैं उनका जो मैंने यूपी बिहार वाला दिखाया था सेम वैसा ही सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे कि सर्टिफिकेट अलग है और मार्कशीट अलग है। तो अब चलिएगा जो नेक्स्ट सर्टिफिकेट है वो आपका आधार कार्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि जब डीवी होता है तो उस टाइम में बायोमेट्रिक होता है, तो बायोमेट्रिक होने की वजह से क्या है, जो आधार कार्ड है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब चलिए मैं आपको आधार कार्ड के बारे में बता देता हूँ कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें अगर कोई गलती है, जैसे कि कोई मिस्टेक हो गया, जैसे कि फादर नेम है या आपका नेम है, तो उसमें आप कैसे चेंजिंग करवा सकते हो। तो ये देखिए आधार कार्ड का फॉर्मेट है, जैसे कि ये जो आधार कार्ड है वो पीवीसी के फॉर्मेट में है। जैसे कि आपने आधार कार्ड में चेंजिंग करवाया है, कोई गलती वगैरह हो गया, कोई मिस्टेक हो गया नेम में, तो आपको इस प्रकार से आपका नेम वगैरह चेंज करवा सकते हो। बाद में आप ऑनलाइन इसको मंगवा सकते हो, जिसका फ़ी है वो सिर्फ 50 रुपये है, और ये विदिन 10 से 15 दिन में आपके घर में आ जाता है बाई पोस्ट, वरना वो सैंपल तो आ ही जाता है घर पे। तो अब चलिएगा डिस्कस करते हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसे कि ओबीसी, एससी और एसटी का है, तो वो कौन सा आपको फॉर्मेट में लेके जाना है, कौन से फॉर्मेट में बनवाना है। तो ये देखिएगा ये एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है जो रेलवे फॉर्मेट में है, ये जो अपना नोटिफिकेशन ग्रुप दिखा उसमें आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। लेकिन जो हमारे क्या है, ये जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनते हैं अब, पहले तो ऑफलाइन बनते थे लेकिन अब क्या है, इनको ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ज़्यादा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा डॉक्यूमेंट बनवाने में। तो अब देखिए ये फॉर्मेट कैसा दिखता है, अब आपकी तो पता नहीं कैसा दिखता है, लेकिन हमारी जो राजस्थान में है, राजस्थान में क्या है, ये जो ऑनलाइन वाला फॉर्मेट है वो सेम जो रेलवे का फॉर्मेट है, सेम एज इट इज़ सेम ऐसा ही है। तो चलिएगा फॉर्म आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसा दिखता है। जैसे कि आपने ये रेलवे वाला फॉर्मेट देख लिया होगा जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो ये देखिएगा ये वो ऑनलाइन वाला कास्ट सर्टिफिकेट है जो हमारे यहाँ पे बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेम जो रेलवे का फॉर्मेट है सेम वैसा ही दिखता है। तो ये देखिए ये पूरा सेम जैसे कि रेलवे ने दिया है फॉर्मेट सेम वैसा ही है, तो आप भी ऐसा ही बनवा लीजिएगा, ऑनलाइन बन जाता है ये। तो ये हो गया एससी का सर्टिफिकेट। इसी प्रकार से क्या जो एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको भी सेम ऐसा ही फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। अब ऐसा नहीं है कि एससी एसटी का अलग होगा, नहीं, जो फॉर्मेट है वो सेम फॉर्मेट है, जो एससी है उसकी जगह एसटी आ जाएगा। इसमें एक बात और है, जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनको ये नहीं सोचना है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए, यानी कि कितना ओल्ड होना चाहिए। तो देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहे 2 साल पुराना हो या 3 साल पुराना हो, आपका जो सर्टिफिकेट है वो चल जाएगा। लेकिन जो ओबीसी के कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट का टाइम पीरियड होता है, लेकिन जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। अगर आप चाहते हो तो न्यू बनवा सकते हो, लेकिन जो आपका ओल्ड वाला है वो भी यहाँ पे चल जाएगा, लेकिन आपको जो ओल्ड वाला है वो भी साथ में रखना है, क्योंकि आपका जो उसमें सर्टिफिकेट नंबर है वो ओल्ड वाला ही है, तो वो भी आपको साथ में रखना होगा। इसके अलावा जो रेलवे का फॉर्मेट है उसको आप निकलवा के ऑफलाइन भी बनवा सकते हो, ऑनलाइन वाला बनवाने की बाद में। अब चलिएगा मैं आपको जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो किस फॉर्मेट में, कि उसका फॉर्मेट कैसा दिखता है और उसे कैसे बनवाना है। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो रेलवे फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे कि इसमें जो फॉर्मेट है वो रेलवे का ही है, तो ये आपको रेडी करना है फॉर्मेट में। तो अब देखिएगा जो हमारे यहाँ पे बनता है वो कैसा बनता है, और उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कब तक का चाहिएगा, यानी कि कितना पुराना होना चाहिए। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे राजस्थान में ऐसा सर्टिफिकेट बनता है जो ऑनलाइन बनता है, और जो ऑनलाइन बनता है वो सेम जैसे कि रेलवे का फॉर्मेट है सेम वैसा ही दिखता है। तो अब देखिएगा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको ये
इस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनाना है। इसके अलावा अगर आपके कोई अलग फॉर्मेट बनता है ऑनलाइन में तो वो भी चल जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, जब आपका ऑनलाइन बन जाए उसके बाद में जो अपने रेलवे के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया है अभी, वो आपको क्या है उसका प्रिंट निकलवा लेना है और उसको फिलअप करके जो आपके लेखपाल या तहसीलदार है उनसे आपको साइन और सील लगवा लेनी है, तो वो भी चल जाएगा। वैसे जो ऑनलाइन वाला है वो भी चल जाएगा। तो अब देखिएगा बहुत से कैंडिडेट में डाउट हुआ कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब तक का चाहिएगा, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर का होना चाहिए। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है वो विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर का होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका डीवी है वो है 15 मई को, तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का वो जो लास्ट ईयर है 15 मई 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी कि इस टाइम की पीरियड के अंदर अंदर का आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक और बार बता दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, जैसे कि मान लीजिए कि जो आपका डीवी है वो 15 मई 2024 को है और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 15 मई 2023 से 15 मई 2024 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है, जैसे कि मान लीजिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 14 मई 2023 का है, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो अब देखिएगा जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको अभी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि जो आपके सर्टिफिकेट है वो पुराने तो चलते नहीं हैं, जो न्यू सर्टिफिकेट है वही चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा अभी डीवी है वो मई में कंडक्ट होना है, तो आपको क्या है अभी अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है। देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डॉक्यूमेंट रेडी होने में, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट बनने में विद इन 5 से 6 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में जो आपका सर्टिफिकेट है वो बन जाएगा कास्ट वाला। तो अब देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो जो सेंट्रल सर्टिफिकेट है वही बनवाना है, जो रेलवे का फॉर्मेट है सेम वही बनवाना है। ऐसा नहीं है कि आपका जो स्टेट सर्टिफिकेट है वो इसमें वैलिड होगा, वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा, इसमें स्टेट वाला नहीं होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस। जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वही इसमें वैलिड होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जब आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, जैसे कि आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको जो स्टेट वाला सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है। इसी के बेस पे आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है वो बनवा लोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आपको स्टेट वाला बनवाना है, उसके बाद में जब आपका स्टेट का बन जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना है, जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट है उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है और फिर वो बन के आ जाएगा। पहले आपको स्टेट वाला फिर आपको सेंट्रल वाला बनवाना है। अब डिस्कस करते हैं जो ईबीसी सर्टिफिकेट है उसके बारे में। तो अब देखिए जो ईबीसी सर्टिफिकेट है वो आपके पास में जो ओल्ड वाला ईबीसी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसी के बेस पे आपने जो फीस में छूट लिया था, इसी का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो फॉर्म में फिल किया था, तो इसलिए ये आपके पास में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में न्यू है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास में ओल्ड भी होना चाहिए। ये बात सुनने में आ रही है कि जो ईबीसी का ओल्ड सर्टिफिकेट है होना चाहिए। अब देखिए कई जगह तो, अब देखिए कई डिवीजन में तो ये ईबीसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, लेकिन कई डिवीजन में ये ईबीसी का सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हैं। तो ये डिवीजन पे डिपेंड करेगा कि उनको ईबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। वो ले या ना ले, लेकिन आपके पास में होना चाहिए। वो ये जो ईबीसी का सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया है कि ओल्ड वाला है तो अच्छी बात है, वरना विद इन 1 ईयर का आपके पास में होना चाहिए। तो अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं जो ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से और कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे कि फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा रेलवे का, जो रेलवे ने अपना फॉर्मेट दिया है उसी फॉर्मेट में बनवाना है। अब चलिए मैं आपको रेलवे के फॉर्मेट पे लेके चलता हूँ जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है। तो ये देखिए ये वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है जो रेलवे फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो ये आपको बनवाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन बनता है। तो अब देखिए जो ऑनलाइन बनता है इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1 ईयर का चल रहा है। जैसे कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें आप बनवा सकते हो और ये वैलिड रहता है 1 साल के लिए। तो अभी आप बनवा सकते हो, ये भी विद इन 5 से 10 दिन में बन जाता है। तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। तो देखिएगा फ्रेंड्स मैंने आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिए, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि मैंने आपको दोनों फॉर्मेट दिखा दिए, जैसे कि यूपी बिहार वाले उनको दोनों रेडी करने हैं और जो राजस्थान वाले हैं उनको इसी प्रकार से रेडी करने हैं। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इस प्रकार से अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। इसके बाद में आपको आधार कार्ड चाहिए आपका, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, SC ST
और EWS और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको मैंने फॉर्मेट में बता दिया है कि इस प्रकार से आपको अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और अभी भी टाइम है, अगर आपके पास में नहीं है तो अभी आप बनवा सकते हो, लेकिन जो SC और ST के कैंडिडेट हैं उनके पास में अगर ओल्ड भी है तो वो चल जाएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि जो CBT और पैट की एडमिट कार्ड अगर आपके पास में है तो ठीक है, वरना ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास में है तो ठीक है, वरना ये भी ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आपके पास में कम से कम आपका 15 से 20 फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए। अगर आपके पास में थोड़ा ओल्ड भी है तो चल जाएगा, लेकिन इतना फ़ोटो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में मैंने EBC सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको बता दिया है कि EBC सर्टिफिकेट जो ओल्ड वाला है अगर वो आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए वो डिवीज़न पे डिपेंड करेगा कि डिवीज़न EBC सर्टिफिकेट मांगता है या फिर नहीं मांगता है। ये मैं आपको लास्ट में एक और बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती है, जैसे कि आपके फॉर्म में कुछ और है और जैसे कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल उसमें कुछ और है, जैसे कि आपका नेम डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है या फिर आपके फादर का नेम या फिर आपके मदर का नेम कुछ और है, और जो आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसमें कुछ और है, यानी कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो आपको घबराना नहीं है कि भैया हमारा तो ये गलती हो गया, तो आपको उसके लिए क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है। एफिडेविट वहाँ पे चल जाता है। या इसके अलावा कोई भी अदर प्रॉब्लम है तो उसमें भी एफिडेविट चल जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी मेरे पास में जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अलावा आपके कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो भी आपकी डाउट है वो दूर कर दूं। हालांकि मेरी कोशिश यही रही थी कि इस वीडियो में जो भी आपकी डाउट है वो मैं पूरी कर दूं, लेकिन बाई मिस्टेक अगर कोई डाउट रह गया है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।